किसी भी समुदाय से हो, सभी के लिए है। और मेरा आज ज़्यादा फोकस जनता पे रहेगा। और ये चुनाव शायद नगली, हसनपुर, अमरोहा, धनौरा, कई जगह चुनाव है, सभी के लिए है। और जनता से मेरी अपील है, सबसे पहले मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपना जो मत, अपना जो वोट दें तो किसी ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपकी हिफाजत कर सके, आपकी समस्याओं को देख सके। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये जो कैंडिडेट आते हैं, दरवाजे दरवाजे जो कैंडिडेट जाते हैं अपना लश्कर लेकर, जैसे पहले चलता था कि पहले सेनापति आगे चलता था, सेना पीछे चलती थी, लेकिन अब शायद सेना बराबर में चलती है और सेनापति का पता नहीं होता। एक जगह तो मैंने ये देखा है कि पोस्टर पे कैंडिडेट चुनाव कोई और लड़ रहा है और दूसरा उनका साथी हाथ उठाए हुआ ऐसा खड़ा है, जैसे कि ये समझ में ही नहीं आता कि चुनाव ये लड़ रहा है या ये लड़ रहा है। लेकिन एक चीज और नजर आई है, क्योंकि आजकल जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि खेल दिखा के, पब्लिक को खेल दिखा करके वोट पाना चाहते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप हमें पहले ही खेल दिखाने लगे तो जीतने के बाद में क्या दिखाओगे हमें और क्या हमारे लिए विकास करोगे। ये जो विकास का मुद्दा है ये बड़ा भयानक सा होने लगा है, क्योंकि हर 5 साल में एक नया मुद्दा निकल के आता है और मुद्दा एक ही होता है, वो मुद्दा होता है विकास। कोई अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हम अपने शहर को चमन बना देंगे, अपने शहर को ये कर दे, मतलब बहुत सारी योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन वो योजनाएं जीतने के बाद में उन योजनाओं का क्या होता है, कहाँ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता और आज तक समझ में आया ही नहीं। क्योंकि 50 साल का कैंडिडेट 20 साल के लड़के से कहता है कि मैं तेरा छोटा भाई हूं और मेरा ध्यान रखना, लेकिन जब जीत के आता तो उसी छोटे भाई का बाप बन के आता था, बाप बन के आता। और फिर वही छोटा भाई अगर दरवाजे पे जाता है कि चेयरमैन साहब घर पे हैं क्या, तो अंदर से आवाज आती है चेयरमैन साहब लखनऊ गए हैं या मुरादाबाद गए हैं या दिल्ली गए हैं, क्योंकि नजदीक में तो उनकी सवारी नहीं रुकती है, तो लखनऊ या दिल्ली। अब बात आती है कि हम तुम्हें फिर से वोट क्यों दें, मतलब कोई मुद्दा तो हमें दो। 5 साल आपने 5 साल जो बिताए हैं उन 5 साल का हिसाब जनता को पहले दे दो भाई, और हमसे वोट ले लो। हमने कब मना किया, जनता कब मना करती है, क्योंकि जनता तो बेवकूफ है, जनता तो भोली भाली है। कोई भी आएगा जनता पे जो है ना उल्लू की लकड़ी फेरेगा और वोट ले लेगा, और वोट लेने के बाद में फिर जनता से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं रह जाता। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा कि मेरे भाई आप 5 साल के बाद में फिर आए हो, क्योंकि पहले भी तुम चुनाव लड़ चुके हो, फिर 5 साल के बाद में आ रहे हो, तो कम से कम एक बार जनता के लिए ये चीज तो दिखा दीजिए कि जनता को हम फिर कैसे बहकाएं। क्योंकि ये 5 साल में एक नई ट्रेनिंग ले लेते हैं, और एक ऐसी ट्रेनिंग की पहले 5 साल में हमने इस मुद्दे पे वोट मांगा था और अब क्या हमारा ये मुद्दा, क्योंकि 5 साल में जो ये 5 साल जो चेयरमैन या प्रधानी के रह चुके होते हैं, तो इनमें ये अपने ट्रेनिंग भी ले चुके होते हैं कि अब अगले 5 साल में हमें वोट कैसे मांगना है, किस तरीके से हमें वोट पाना है और किस तरीके से, क्योंकि ये जनता के नहीं है, क्योंकि जनता से इन्हें मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ किससे मतलब है, जनता का एक वोट चाहिए। इन्हें जनता का वोट चाहिए, इनके जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस्ती के नाली खड़ंजों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सड़कों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी तरीके से कोई भी किसी तरह का कोई मतलब इनको नहीं है। अब मैं देखिए एक चीज मैं आपको गिनाता हूं, एक प्रधान के अधिकार मैं आपको दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं कि आपको कि प्रधान के क्या अधिकार होने चाहिए, प्रधान को किस तरीके से जो अपनी जनता को दिखाना चाहिए, देना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ गांव के कुछ जनता को ये पता नहीं है कि प्रधान के अधिकार क्या क्या है, प्रधान क्या क्या कार्य कर सकता है। तो ये चीजें मैं आज लेकर के आया हूं आपके समक्ष कि प्रधान अगर करे तो क्या करे, उसको कार्य क्या करने चाहिए। क्योंकि चुनाव चेयरमैनी के हैं, लेकिन कुछ प्रधान भी हैं जो चेयरमैनी में आए हुए हैं, तो कुछ प्रधानों के जो पिछले कार्य हैं वो मैं गिना दूं, क्योंकि प्रधानों को क्या करना चाहिए। देखिए नंबर 1 पे आता है खड़ंजा, खड़ंजे के साथ में आती है नाली, ये प्रधानों के विकास होते हैं। क्या नाली खड़ंजा किया क्या। दूसरा आता है शौचालय,
क्या शौचालय बनवाए क्या? तीसरा आता है आवास, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो चली है, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि हम पूरे देश के अंदर हर घर को, हर इंसान को घर की चाबी दे चुके। तो भाई मेरा यही अनुरोध है, मेरा यही आपसे प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि आपने अपने मोदी जी ने तो चाबी पूरे देश को दे दी, लेकिन आपने अपने शहर में, अपने देहात में, अपने गांव में, अपनी नगर पंचायत, अपने ग्राम पंचायत में कितनी चाबियां लोगों को दिलवाई और कितना आपने खाया, ये भी बता दीजिए। दूसरा आता है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। अब बताइए कितने पेड़ आपने लगवा दीजिए, कितने पेड़ लगवा दिए आपने? मैं समझता हूँ पेड़ लगवाए तो नहीं है, लेकिन कटवा जरूर दिए होंगे, क्योंकि इतने ईमानदार तुम नहीं हो सकते कि आप पेड़ लगवा सकते हो। अगर एक पेड़ लगवाओगे तो साला 20 आदमी उससे फोटो, किसी के हाथ में पानी डालने वाला होगा, किसी के हाथ में फावड़ा होगा, तो कोई पेड़ का पत्ता पकड़े हुआ होगा, तो साला 20 आदमी एक पौधे को जो है लगाते हुए बड़े प्यार से फोटो खींचेगा, और फोटो खींचने के बाद में वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पड़ेगा कि आज देखो प्रधान जी ने, आज चेयरमैन साहब ने देखो एक पौधा लगाया। ऐसे लगा दिए जैसे इन्होंने, जैसे मान लो पाकिस्तान से जंग जीत ली हो, इस तरीके से हमें दिखाते हैं कि जैसे पाकिस्तान से जंग जीत ली हो। अरे लानत है तुम पे कि तुम एक पौधा लगाने के बाद में 20 आदमियों का जो है ना ये हजूम दिखाते हो कि अरे तुमने एक पौधा लगाया, कोई हम पे एहसान थोड़ी किया है, जनता पे एहसान थोड़ी नहीं किया। एक पौधा लगाने के बाद 20 आदमी जो है ना लाइव आते हैं या सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब आता है तालाब। तालाब में आपने कितना काम करा लिया? आपके यहाँ तालाब कितने, गिनती पता है आपको? आप चेयरमैन बन गए, आप प्रधान बन गए, आप चेयरमैन ही लड़ने के लिए जा रहे हैं या आप प्रधानी लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो प्रधानी के अधिकार तो जनता को बता दीजिए। और भैया जनता तुम्हें वोट क्यों दे, बताइए ना, एक सवाल बताइए, एक सवाल मेरा जवाब है आपसे, मेरा सवाल है आपसे, इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि जनता से आपने पूछा था क्या, या जनता